हरे कृष्ण। तो पिछले 3 श्लोकों में भगवान ने हमें सात्विक, राजसी और तामसी कर्ता के बारे में बताया। आज से भगवान हमें बताएंगे बुद्धि के बारे में, जो सात्विकी, राजसी और तामसी होगी। So Bhagavan in the 29th verse of the 18th chapter entitled The Perfection of Renunciation, Krishna says, Buddhir bhedam dhriteshchaiva gunatatstrividham shrunu rojyamanam asheshena pratatvena dhananjaya. O winner of wealth, now please listen as I tell you in detail of the different kinds of understanding and determination according to the 3 modes of material nature. बुद्धि भेद, बुद्धि अर्थात सही और गलत के बीच का ज्ञान। तो जहां सही और गलत के बीच का ज्ञान है तो निश्चित रूप से वहां भेद है। सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, करने योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, तो वहां भेद है। सो बुद्धि भेद, बुद्धि ये हमेशा भेद निर्माण करती है। इसीलिए हम देखते हैं भगवत धाम जाने के लिए, हालांकि हमारा मन हमारे जीवन में रोड़े डाल रहा है, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं मन ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो भगवान आश्चर्यकारक रूप से भगवान कहते हैं जिसने अपने मन को मेरे पास एकत्रित कर लिया वो मेरे पास आ सकता है। सो हम कहेंगे अरे प्रभु जी मन ही तो प्रॉब्लम है, बुद्धि तो अच्छी है, बुद्धि से मन को निग्रहित करना है, सही है, लेकिन अल्टीमेटली बुद्धि से ऊपर जाके फिर से मन की शरण लेनी है, क्योंकि भावना है मन में, आत्मीयता मन में है, बुद्धि में नहीं है। ये डिफरेंस हमें जानना होगा। बुद्धि भेद निर्माण करती है और मन जो है वो एकात्म निर्माण करता है। आपको कोई पिक्चर अच्छी लगती है तो आप थिएटर में जाके 3 घंटा बाकी बाह्य जगत को भूल जाएंगे। यू बिकम सिनोनिमस टू दैट मूवी। मन जो है वो आपको उस चीज के अंदर लेके जाता है। बुद्धि, ओ ये पिक्चर जाऊं या नहीं जाऊं, आज छुट्टी लूं या नहीं लूं, ये पिक्चर जाऊं या नेक्स्ट पिक्चर जाऊं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाऊं या नहीं जाऊं, हमेशा वो भेद ही निर्माण करेगी। मुझे गाड़ी लेनी है, वो तो मैं होंडा की लूं या मारुति की लूं, या फिर हुंडई का लूं, या फिर मैं स्कोडा का लूं। सो ये सारे भेद जो है वो बुद्धि निर्माण करेगी। लेकिन आपको कोई स्पेसिफिक कंपनी का कोई स्पेसिफिक मॉडल पसंद आ गया, फिर दूसरा बुद्धि कुछ भी कहे आपका मन उधर ही अटका रहे। So this is a very important point to understand. In material sphere, हमें अपने मन को केंद्रित और एकाग्र करने के लिए बुद्धि चाहिए, बट अल्टीमेटली बुद्धि विल क्रिएट डिफरेंस, विभाजन, भेद। इसीलिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना है, क्योंकि भगवान में एकत्व जाएगा, भगवान में एकात्म जाएगा। So that's why in transcendental sense mind is more important than intelligence. In material sense intelligence is more important than mind. So buddhi bheda dhriteshcha eva, dhriti determination. So हम कोई कार्य करते हैं, हमारे हिसाब से भी कभी कभी वो अच्छा न हो, लेकिन हम उसे करते हैं। Even I don't want to do something, still I do, knowingly unknowingly. So जब कोई कार्य करने के निश्चित ही करते हैं, उस कार्य के ऊपर, उस निश्चिति के ऊपर अडिग रहना, उस संकल्प के ऊपर अडिग रहना, ये है धृति, यस, डिटर्मिनेशन। सो यहाँ पे हम भगवान हमें कहते हैं कि प्रोच्यमानः, ये जो बुद्धि है और धृति है, ये भी प्रकृति के 3 गुणों से अभिभूत होती है। प्रोच्यमान, मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा। भगवान कहते हैं अशेषेण, I'll tell you completely. So भगवत गीता is an अशेष knowledge. ये ज्ञान लेने के बाद और कोई चीज ग्रहण करने के लिए शेष रहती ही नहीं है। इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं गीता सुगीता कर्तव्यम किम अन्य शास्त्र विस्तरई। अगर गीता पढ़ ली है, उसको अगर हम आत्मसात करना चाहते हैं,
और किसी ग्रंथ की आवश्यकता ही नहीं है। किम अन्य शास्त्र विस्तरे, किसी और शास्त्र के विस्तार को समझने की क्या आवश्यकता है? क्यों? यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता, स्वयं भगवान पद्मनाभ के मुखारविंद से आ रही है। सो इट इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ। Whoever understands Gita, and Gita is very technical, Gita is very scientific. One should not think Gita to be अरे यार 5,500 साल पहले की बकवास है। नहीं, आज भी हम इस ज्ञान को अगर अपने जीवन में अप्लाई करेंगे वो उतनी ही और शायद ज्यादा मायने रखती है 5,500 साल पहले से। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,